चलिए देखिए, सर्कल में हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे कि सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या होता है। ठीक है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अपने पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हम लोग ये पढ़े थे ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में कि अगर कोई एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म, एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर के फॉर्म, इट इज द सर्कल। और ये कौन, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से अगर डेटा कलेक्ट करके हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखते हैं तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके साथ में और हम लोग केसेस देखे थे कि अगर सर्कल को कोई एक लाइन दो पॉइंट पे कट करता है, दूसरा सर्कल और लाइन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तीसरा ये टेंजेंट वाला इस सर्कल को एक लाइन टच करके चला जाता है। ठीक है, ये चीज पढ़े थे। जब ये कट करता है तो कंडीशन क्या बनता है कि सी स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। जब ये बिना टच किए चला जाता है तो कंडीशन बनता है सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। और जब ये टच कर रहा है तो हम लोग इसको देख चुके हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखे भी थे इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि इफ लाइन y is equals to mx plus 2 has distance from center of circle x square plus y square is equals to something, मान लीजिए 16 is 4 units। तो बोला फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो क्या दिया हमको, एक सर्कल दिया और हमको क्या दिया, एक लाइन दिया। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या बोला कि सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास हो रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। ठीक है, तो 4 मतलब क्या, यहां या यहां या यहां, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा कंडीशन, सेकंड कंडीशन। कारण है कि आपको सर्कल को तो इग्नोर करना ही नहीं है, इस पे ध्यान रखना है। 16 लिखा मतलब r स्क्वायर मेरे पास 16 मींस r का वैल्यू मेरे पास 4। ठीक है, तो वही बोला ना कि जो डिस्टेंस है सेंटर से लाइन का वो रेडियस के बराबर। तो अगर रेडियस के बराबर, इसका मतलब मेरा केस बनेगा ये कि टच करके जा रहा है, और जैसे टच करना दिमाग में आया इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा केस लग जाएगा, थर्ड केस। ठीक है, थर्ड वन, बस ये लगा देंगे। c के जगह पे 2 दैट इज इक्वल्स टू r के जगह पे 4 तो 16, c के जगह 2 पुट किए थे ना तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। 16 1 प्लस m स्क्वायर ये रह जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे भेज दें तो ये आ गया मेरे पास कितना, 1/4 यानी m स्क्वायर कितना आया, -3/4। बोलिए क्या कमेंट करेंगे इसे, नो सच लाइन पॉसिबल। ठीक है, नो सच लाइन पॉसिबल यानी कि कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा इस सर्कल पे इस टाइप का जो कि इसको टच करके चला। मीनिंग समझ रहे हैं इसका क्या बोल रहा है, देखिए हम आपको बता रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। सर्कल जो दिया है इसका सेंटर तो ओरिजिन पे, ये कंफर्म, और रेडियस 4 यूनिट। तो ये सेंटर ओरिजिन पे हो गया और रेडियस 4 यूनिट, मतलब कि ये 4 0 होगा, ऊपर वाला कितना 0 4 होगा, लेफ्ट वाला -4 0 और नीचे वाला 0 -4। अब दूसरा, ये लाइन 2 यूनिट का y इंटरसेप्ट बना रहा, कंफर्म 2 यूनिट का y इंटरसेप्ट बना रहा। y इंटरसेप्ट 2 यूनिट का बनाना मतलब क्या हुआ, या तो यहां कट करेगा, अरे लाइन जो होता है वो जब ऐसे जाता है तो यहां से यहां तक ना c होता है,
तो ये 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाए। अब चाहे वो कैसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, इस तरीके से जाए, ऐसे ऐसे कहीं भी जाए, मगर वो जाएगा तो यहाँ पे 2 से 2 यूनिट का इंटरसेप्ट। और 2 यूनिट का इंटरसेप्ट चाहे आप कोई भी लाइन ले लीजिए, क्या कोई भी लाइन इस सर्कल पे कभी टेंजेंट बन पाएगा जो यहां से पास कर रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। जो यहां से पास करेगा तो यहां से पास कर रहा है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं ना कि सर्कल के इंटीरियर पार्ट में सिचुएटेड एक पॉइंट 02 से ये पास करेगा, इस कारण से लाइन कभी भी इसका टेंजेंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नो लाइन पॉसिबल, नो सच लाइन पॉसिबल टू बिकम टेंजेंट ऑन दिस सर्कल। ठीक है, मीनिंग समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप यहां भी देख के बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये वाला जो थ्योरेटिकल पार्ट बताएगा आपको, ये इसीलिए बताया ताकि आप समझे कि मेरे कैलकुलेशन में अगर m नेगेटिव आ गया, m स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, कारण है कि कभी आपके ऑप्शन में ये रह सकता है और कभी कभार आपके ऑप्शन में ये रहेगा कि दिस लाइन विथ एनी वैल्यू ऑफ m इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट सिंगल पॉइंट और 2 पॉइंट। तो आप क्या बोलेगा? सिंगल पॉइंट 2 पॉइंट? हाँ लाइन ना बोला, लाइन सेगमेंट लाइन। तो ये किसी भी साइड में लेके जाइए, कोई भी ये हर बार क्या करेगा? 2 जगह पे कट करेगा, बस ये हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, तो आप इसमें से जब बोला टेंजेंट का तो आप टेंजेंट का केस लगाएं, अदरवाइज आप थ्योरेटिकली इसको चेक करके भी बता सकते हैं क्या। ठीक है, कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन होता है, ऑलरेडी हम लोग पहले भी देखे हुए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। इसी में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दिया गया था पिछले क्लास में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ याद है? स्लोप फॉर्म में y is equal to mx plus minus r under root 1 plus m square। एकदम ठीक है, ये था मेरे पास स्लोप फॉर्म, ये था स्लोप फॉर्म। देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला, स्लोप फॉर्म पढ़े थे। और ये स्लोप फॉर्म कहने का मतलब कुछ ऐसा था, y = mx प्लस r प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ये था। अच्छा, ये प्लस और माइनस क्या बताता है? प्लस और माइनस ये बताता है ना, ठीक है, कि 2 टेंजेंट होगा और दोनों कैसा होगा? पैरेलल। 2 पैरेलल टेंजेंट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इस प्लस माइनस का यही मतलब। सर किस तरीके का? तो सर्कल है, मान लीजिए एक टेंजेंट ऐसे किया टच करके, तो दूसरा भी ऐसे ही जाए और इस जगह पे टच करेगा। ये हुआ T1 और ये हुआ T2। तो पैरेलल होने के कारण दोनों का स्लोप बराबर, मगर क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस यहां मैनेज करने में वो किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहां से यहां तक किसके बराबर? रेडियस की डायमीटर, डायमीटर इन दोनों के बीच का जो, आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, वो सर्कल के डायमीटर के बराबर। दूसरा एक और बात आप कह सकते हैं, सब क्वेश्चन बनवाएगा, ठीक है, कि लाइन परपेंडिकुलर लाइंस टू टेंजेंट्स passes through center of circle। ठीक है, passes through center of circle। जब भी ये है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसमें परपेंडिकुलर है, तो ये हर बार कहां से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। ये भी क्वेश्चन बनवाएगा, ठीक है, याद। सेकंड आते हैं पॉइंट फॉर्म पे। पॉइंट फॉर्म देखिए, पॉइंट फॉर्म का मतलब हो गया कि x1 y1 पॉइंट दिया रहेगा। यहां तो एक लाइन दिया था जो टच कर रहा था, यहाँ एक पॉइंट दिया है और इसका मतलब है कि सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट P दिया है, समथिंग x1 y1, तो हम पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो इस जगह पे टेंजेंट खींचने बोला। देखिए, अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा है एट पॉइंट P और बोला है फ्रॉम पॉइंट P, क्या दोनों का एक ही मीनिंग होगा? नहीं,
जैसे इंग्लिश में डिफरेंस आया वैसे आपके इस मैथमेटिक्स के कंस्ट्रक्शन में भी डिफरेंस आएगा। इसका मतलब हो गया बिल्कुल ये सिचुएशन कि वो पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है और नीचे वाले का मीनिंग क्या हुआ कि सर्कल है और बाहर में कोई पॉइंट है जहां से टेंजेंट खींचना है, तो ये पॉइंट P, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। फ्रॉम पॉइंट P ये मीनिंग एक्सटीरियर पार्ट में है, एट पॉइंट P इसका मतलब सर्कल के ऊपर है और वहीं पे टेंजेंट खींचना है। पॉइंट फॉर्म का जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस टाइप के सर्कल के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, इसका डिस्कशन नहीं, ठीक है, इसका डिस्कसन नहीं। समझ में आ गया किस चीज को हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं अभी, ठीक है, बाद में उसको भी देखेंगे। अभी इसके लिए देखिए आपको एक सिंपल सा चीज बताते हैं क्योंकि आपको ज्यादा लंबा चौड़ा जाना नहीं है, मगर प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर कभी भी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in point form from any second degree curve, इसी में सर्कल को भी ले लेंगे हम, ठीक है। इससे क्या होगा ना, ये जानकारी रहेगा, मतलब पूरे कोनिक में अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करने आ गया पॉइंट फॉर्म में तो आप लिख सकते, ठीक है। तो कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है, अगर उसमें पॉइंट फॉर्म में आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा। मान लीजिए कर्व कुछ भी है तो इसका इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व एकदम जनरल लेके चलते हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। कोई भी कोनिक है इसका जनरल इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला, सब के लिए ऐसा ही इक्वेशन होगा। इसमें a b h g f c का वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है, बस यही। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करें, रिप्लेस कीजिए। किसको किससे रिप्लेस करें, रिप्लेस x स्क्वायर बाई x(x1), सर x1 कौन, अरे वही तो बात हो रहा है, पॉइंट P का x कौन, ठीक है। रिप्लेस y स्क्वायर बाई y(y1), y इंटू y, रिप्लेस xy बाई, अगर है तब xy1 प्लस yx1 बाई 2, रिप्लेस x बाई x प्लस x1 बाई 2, रिप्लेस y बाई y प्लस y1 बाई 2, ठीक है। बस आपको इतना ही रिप्लेसमेंट करना है। जैसे ही रिप्लेसमेंट कीजिएगा आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ये हुआ शॉर्टकट तरीका कि हम कैसे निकालें चाहे कोई भी कॉनिक। अब ये आता कहां से वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसके लिए थोड़ा हमको स्पेस चाहिए। उससे पहले हम यहाँ पे टेंजेंट ऑफ सर्कल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जैसे मेरे पास गिवन है सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां पे, एट x1 y1, x स्क्वायर रिप्लेस बाय x(x1), तो x(x1), y स्क्वायर रिप्लेस बाय y(y1), प्लस 2x, तो देखिए x रिप्लेस बाय x प्लस x1 बाय 2, तो 2x रिप्लेस बाय x प्लस x1, प्लस 4y, तो 2 टाइम y प्लस y1 और इसके साथ प्लस 1 दिया है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये जो मिला इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन से पॉइंट पे, x1 1। क्लियर हो गया, शॉर्टकट तरीका, सिंपल। आपको आंसर से मतलब है, आपको पूरा स्टेप बना के दिखाने का जरूरत नहीं, इसलिए आपको पहले शॉर्टकट बता, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, फिर इसका हम दिखाते हैं कि कैसे ये आता है। थोड़ा प्रूफ बता देंगे कि कभी जरूरत होगा तो एटलीस्ट आया। टेंजेंट का नाम आया तो कोई कैलकुलस कोई कोऑर्डिनेट नहीं, सब एक ही हो, ठीक है। टेंजेंट का नाम आया सब एक ही हो। ध्यान रखेंगे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट हमेशा किसी कर्व पे होता है। सबसे पहला चीज इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। स्लोप मींस ग्रेडियंट, ठीक है, स्लोप मतलब ग्रेडियंट।
और ये जो ग्रेडियंट होता है दैट विल बी इक्वल्स टू द dy by dx ऑफ कर्व। जब आप dy by dx निकालते हैं किसी भी कर्व का तो वो ग्रेडियंट देता है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। दूसरा एक और चीज, मान लीजिए अगर दो पॉइंट x1 y1 और साथ ही साथ x2 y2 x1 y1 एंड x2 y2 लाइज ऑन टेंजेंट, लाइज ऑन टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर सिचुएटेड है, तो वैसे केस में देन स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरीके से निकालते हैं। और जनरल तौर पे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना मतलब दिमाग में करेगा dy by dx निकालना। वहां कोई नहीं देखने जा रहा है कि आप कौन सा प्रोसेस लेके चल रहे हैं, जैसा डेटा दिया, जैसा आपको सुटेबल लग रहा है, कन्वीनियंट लग रहा है, उसके हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। तो ये काम हम लोग को करना है, dy by dx निकाल लेना है। अब दिखाते हैं आपको, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में ये बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ध्यान रखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x1 y1 on curve। सिंपल सा एक सर्कल लेके चल रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसके ऊपर, ठीक है। हम लोग प्रोसेस से जाएंगे। मेरा स्टेप 1 जो कर्व दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग कर्व, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y dy by dx और r स्क्वायर कांस्टेंट होने के कारण जीरो डिफरेंशिएशन। यहां से जब आप dy by dx निकालिएगा तो dy by dx आपको मिलेगा -x/1, यानी कि जब आप उस पॉइंट पे बात कीजिएगा x1 y1 पे तो ये आएगा -x1/y1, ये मिल गया स्लोप। अब क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट कौन से टाइप का कर्व होता है, ठीक है। टेंजेंट कौन से टाइप का कर्व होता है? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है तो उससे क्या बेनिफिट? अरे मांगा है यहाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मांगा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमको एक पॉइंट पता है और हमको स्लोप पता है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस यहां से x1/y1 के साथ x - x1, सिंपल मल्टीप्लिकेशन y/1 - y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -xx1 प्लस x1 स्क्वायर। दो टाइप का नेचर आपको दिख रहा है, वेरिएबल विद कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। तो एक तरफ कलेक्ट करेंगे जो जिस नेचर का है, तो y/1 प्लस xx1 एक तरफ आ गया, दैट इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये पार्ट, ठीक है। अब क्या करें? अब क्या करें ना, तो सोचिए, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट निकालना होता है तो क्या ये पॉइंट सर्कल के ऊपर रहता है? बिल्कुल रहता है, यस सर। सर्कल के ऊपर ये पॉइंट रहेगा तभी तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेगा, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि पॉइंट x1 y1 satisfy इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन क्या दिया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि x के जगह x1, y के जगह y1 पुट करें तो ये इतने के बराबर, मतलब करना क्या चाहते हैं? इसके जगह पे r स्क्वायर पुट करना चाहते हैं। तो जाके फाइनली हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इट इज x(x1) प्लस y(y1) दैट विल बी इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन क्यों? ताकि आप ये समझ सके कि जब एक पॉइंट पे हमको सर्कल के ऊपर टेंजेंट निकालना है तो x स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय x(x1), y स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय y(y1), बस इतना काम हमको करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब आगे चल के आपसे कोई पूछा कि देखो क्या करना है, क्वेश्चन ये है फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट। क्वेश्चन कभी स्ट्रेट नहीं देता है, फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स formed by tangent to circle x square plus y square
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एट 2, 1, ठीक है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। एक मिनट के लिए केवल इसको पढ़ लीजिए और क्या समझते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लीजिए। हो गया होगा, पढ़ लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या फाइंड करने बोला, क्वेश्चन फाइंड करने बोला, सबसे पहले फाइंड करो सम ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन यही मांगा है, पहला लाइन पढ़ के यही समझ में है। फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट्स आर 2 इंटरसेप्ट्स, उसका सम निकालना है, कितना होगा बाय टेंजेंट। तो इसका मतलब है हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है, कि क्या होगा किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। किसका इक्वेशन है, सर्कल, कौन से पॉइंट पे, 2, 1, बस ये चीज। चलेंगे उल्टा, फाइंड करना तो सबसे लास्ट स्टेप, वो तो मेरा आंसर देगा। चलेंगे उल्टा, मतलब सर, मतलब पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, देन आफ्टर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए इतने में हम लोगों को काम खत्म करना है। सर्कल का इक्वेशन है, पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको चाहिए। x(1) 2x, y(1) यानी प्लस y, 2x की जगह x प्लस x1, तो x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी आया 2x प्लस y, तो 3x प्लस y, 3x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको सम ऑफ इंटरसेप्ट चाहिए, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स एक ही बार में। x इंटरसेप्ट निकालना, y की जगह 0, तो x इंटरसेप्ट कितना आया -1, y इंटरसेप्ट निकालना है, x की जगह 0, y इंटरसेप्ट कितना आया -3, कुल मिला के कितना हो गया -4। अगर आपके पास ऑप्शन नेगेटिव में, आप नेगेटिव टिक कीजिए, अगर ऑप्शन नेगेटिव में नहीं है आप इसको मॉड लगा के पॉजिटिव में टिक मारिए, ठीक है। मगर आप ऐसा नहीं बोले कि हाँ मेरा आंसर आ रहा नेगेटिव और ऑप्शन दिया ही नहीं, कोई ठीक नहीं है, हो सकता है। ऑप्शन में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट है तो नेगेटिव, ऑप्शन में केवल नेगेटिव प्रेजेंट है तो नेगेटिव, ऑप्शन में अगर नेगेटिव है ही नहीं तो उसी का पॉजिटिव मॉड लगा के आपको आंसर देके आना है, ठीक है, क्योंकि वो इस सेंस में पूछ रहा है ताकि आप लेंथ बता सकें। चलिए कोई दिक्कत है कहीं पे तो पूछा जाए, नहीं तो नोट करें। अब थोड़ा क्वेश्चन का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे फॉर्मेट पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है कुछ इसी तरीके का, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑन सर्कल x square plus y square minus x plus 3 equal to 0 at 0, 1, 0, at 1, 0, 1, 0 से काम नहीं चलेगा ना। ये माइनस, इसको माइनस करते हैं, 1, √3, इसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना, इसके ऊपर होना चाहिए। एंड and 0, 1 and 0, 1, हाँ
फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑन सर्कल दिस एट 1√3 एंड 0, मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, हम वही चीज चेक कर रहे थे ना, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ना बात आगे बढ़ेगा। तो मान लीजिए जैसे एक पॉइंट ये P और एक पॉइंट वो है Q, तो P पे टेंजेंट खींचे ऐसे और Q पे टेंजेंट खींचे ऐसे, इसके बीच Q पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, Q सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 0 1 तो x में दोनों 0 हो जाएगा, y स्क्वायर। अच्छा हाँ सही सही सही। तो एक बार x की जगह 2 पुट करके देखिए, तो x की जगह 2 हो रहा है ना, 2 सेटिस्फाई करेंगे, हो रहा है ना, 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 और +1 3 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको ले लीजिए, ठीक 2 1। स्टेप्स अपना यही रहेगा, सबसे पहले टेंजेंट 1 निकालेंगे इक्वेशन, फिर टेंजेंट 2 का इक्वेशन निकालेंगे, इससे इसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा m1 - m2 by 1 + m1 m2, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये काम करना है, बनाइए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो इसका dy/dx, हम आपको स्टेप्स दिए हैं जिसमें ये मेरा जरूरत का नहीं है, तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए था। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो उसमें पहले स्लोप तो निकालेंगे, स्लोप के बाद ही इक्वेशन निकालिएगा, तो मेरे काम का ये चीज स्लोप्स, तो इसका dy/dx निकालें तो कितना आया 2x + 2y dy/dx, और इसके साथ -1 = 0। तो जब आपके पास dy/dx आया, आप इसको लिखें 1 - 2x/2y। अगर हम इसी को फॉलो करें तो पहला पॉइंट 1√3 पे m1 मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू 1 - 2 और बाय 2√3, तो -1/2√3। दूसरा m2 मिलेगा कौन से पॉइंट पे 2,1 पे, 2,1 पे, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो -3 और नीचे में 1 2, तो -3/2 ये आ गया। बाद में हमको लगाना है tan थीटा, तो tan थीटा m1 - m2 कीजिए या m2 - m1, मॉड लगा रहता है कोई फर्क नहीं, तो 3/2, ठीक है, -1/2√3, और इसके डिवीजन में जा रहा है इन दोनों का 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो 3/4√3 ये आ गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करें तो नीचे आएगा कितना 4√3 ही रखते हैं, ठीक है, 2 नहीं लेते, 4√3 ताकि इससे कट जाएगा 4√3, तो यहाँ आएगा कितना 6√3 -2, और नीचे में आएगा 4√3 + 3, 4√3 + 3, ये आएगा आपका tan थीटा, ठीक है, ये सर आप तो tan थीटा आ गया ना, बाद में केवल थीटा = tan इनवर्स करके लिख दीजिए, tan इनवर्स 6√3 - 2/4√3 + 2 + 3, बस ठीक है, 4√3 + बस ये, ठीक है, इतना ही छोड़। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये ना हो, तो वैसे केस में आपको रैशनलाइज करके देखना चाहिए, आपको कॉमन निकाल के देखना चाहिए, तो वो डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, कंप्लीट कीजिए सर। अब तो सर वो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करके तो निकाल सकते हैं सर ना, जिससे सर हम जो किए सर ऐसे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिएगा, मगर आदित्य मेरा क्या बोलना है वो सुन लीजिए। अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिएगा तो पहला स्टेप आपका क्या होगा स्लोप, स्लोप, और दूसरे स्टेप में आप y - y1 = m1 टाइम x - x1 करके इक्वेशन निकालिएगा। यस सर। और उसके बाद तीसरे स्टेप में आप यूज कीजिएगा स्लोप को ही, है ना। सर पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेना, उसमें पॉइंट देके के सर मतलब सर सर उसे इक्वेशन तो सर x को सर x x1 से रिप्लेस करके y² को y1 से सर वो सर उस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाए, उससे स्लोप निकल जाए। अच्छा वैसे निकालते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, ऐसे ही बना से लंबा बन जाता है। हाँ थोड़ा लंबा जाएगा और कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा निकलता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं, क्यों नहीं, हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वही दिए ना,
बेसिक कॉन्सेप्ट अपना वही था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे x(x1) y(y1) x + x1/2 से, और फिर स्लोप निकाल लेंगे और इसमें यूज करेंगे। मगर हमको जब बनाना है तो हमको थोड़ा सोचना भी होता है ना। ठीक है, हम आपको बता दिए कि करेंगे क्या, मगर आप सोच के इसमें काम कर सकते हैं। हम देखिए कि हमको जब यहाँ फॉर्मूला में स्लोप चाहिए तो सीधा हम डिफरेंशिएट किए, स्लोप निकाल और उसको यूज कर ली। कोई इशू नहीं, दोनों में से कोई भी तरीके से बना सकते हैं। आप देख भी लिए होंगे कौन छोटा कौन बड़ा हो रहा है, बस यही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T2, तो ये मेरे पास T1 है, ये T2 है। अब कभी ऐसा नहीं सोचना है कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, नहीं, जब भी दो लाइन के इंटरसेक्शन से जाएगा तो उसका मतलब हमको फैमिली ऑफ लाइन यूज करना है, फैमिली ऑफ लाइन यूज करना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, T1 प्लस लैम्डा T2 इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहां से फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास T1, ये T2, यूज कीजिए उसको। तो लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 25 प्लस लैम्डा टाइम ये वाला x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि पास कर रहा है इस पॉइंट से। आप इस क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ गए होंगे। जितनी बार आपको कहीं पे नहीं समझ में आया ना, आप एक बार इसको पढ़िए जरूर, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिए। हाँ, ये पास कर रहा है यहां से, इट पासेस थ्रू 1, 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1 पुट कीजिए, y की जगह 1 पुट कीजिए, प्लस लैम्डा, x की जगह 1, y की जगह 1, माइनस 1, 0, ये और ये कट गया, यहाँ बच गया लैम्डा। आप लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 9 होता है, इसमें से सबट्रैक्ट होगा 16 आएगा। ठीक है, लैम्डा मिल गया हमको 16। जैसे लैम्डा मिल गया आप इसके प्लेस पे पुट कीजिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जिसके बारे में इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, इज 3x प्लस 4y माइनस 25 प्लस 16x प्लस 16y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया 19x प्लस 20y माइनस 41 होगा इज इक्वल्स टू 0। ये आया मेरा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इन दोनों टेंजेंट से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। लैम्डा कितना निकला? लैम्डा निकला 16। सर 18 ना, माइनस नहीं, हम ये बोल रहे हैं ना, ये 3, अच्छा ये 7 है ना, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में 9 चल रहा है। ठीक है, ये 7 होगा ना, 7 होगा तो ये 18 है। अब वहां पे सर माइनस x होगा ना, ये सर सबसे ऊपर में, यस सर, और -1 होगा, ये -1 है। हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ तो गड़बड़ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 18 पुट करके हम लोग को ये कितना है तो मिला नहीं, 18 पुट करेंगे, 18 ही आएगा, 18 आया, -18 आएगा, -18 आएगा, -18, हाँ -18 आएगा। तो ये -18x हो गया, ये माइनस ऐसा प्लस 18x माइनस 18y, और ये हो जाएगा प्लस 18। अब जाके थोड़ा सा 18 के 21 हो जाएगा, 21x और -18 और 4, ये -14 हो जाएगा, और 18 और ये -7। अब ठीक है, 7 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू ऐसा। ठीक, ये एक जगह मिस्टेक, मतलब बहुत बहुत जगह मिस्टेक। ठीक है, एकदम क्वेश्चन पढ़ के, और है ना बोर्ड पे तो लिखा ही है, मगर कोशिश कीजिए अपने से इसको बना ही दे। अच्छा 1 मिनट रोशन, आप जो बोल रहे थे अभी कि 18 आ जाएगा, तो हमको लग रहा है चेंज नहीं होना चाहिए, x माइनस वाई प्लस 1, तो ये 18x माइनस 18y प्लस 18, यही तो आया है, चेंज नहीं होगा रोशन, कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम क्वेश्चन बनाते समय वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, आप मेरे से डिस्कस किए तो हम उसको चेक कर लिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज आ रहा है। ठीक है,
हो गया।